हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू एसएसपी नॉलेज हब। दिस साइड सचिन उपाध्याय। आप लोगों के लिए यहाँ पर हम लोग लगातार वीडियोस लेकर के आते हैं दैट इज़ ऑल अबाउट करियर रिलेटेड। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फैमिली एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बिकॉज लगातार इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव करियर रिलेटेड वीडियोस आपका हमेशा इस चैनल पर स्वागत करती रहेंगी। चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टॉप 5 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉब रोल्स के बारे में एंड साथ ही साथ उसके लिए क्या स्किल सेट चाहिए, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे जिस पर अधिकांशतः विद्यार्थियों की या अधिकांशतः जो लर्नर्स होते हैं उनका फोकस होता है कि इसमें सैलरी कितना मिलने वाला है। तो आइए हम शुरू करते हैं। एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ, एकदम आसान भाषा में बात करेंगे बिकॉज बहुत सारे विद्यार्थी आप में से वैसे होंगे जो मुझसे जुड़े हुए हैं सचिन सर फिजिक्स चैनल पे से। तो 12th साइंस के आप स्टूडेंट हो तो मैं हर वीडियोस की शुरुआत में यही कहता हूँ कि बच्चों, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं आईआईटी की, जेई की, नीट की, देखिए सफलता मिलने वाली है, सफलता नहीं मिलने वाली है, उसके बारे में मत सोचिए। आपकी जर्नी है ये, यू हैड सिलेक्टेड दैट, है ना, आपने चूज करा हुआ है, तो एन्जॉय दैट पाथ एंड डू नॉट बी जेलस ऑफ कि यार उसका ऑल इंडिया रैंक आया और फिर मेरा क्यों नहीं आया। शायद आपकी जर्नी में कुछ और बहुत अच्छा लिखा होगा, राइट। और साइंस के स्टूडेंट तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हर जगह पर धमाल मचा ही रहे हैं, पूरी दुनिया में आग लगा रहे हैं, है ना। बहुत अच्छे अच्छे जगह पर पहुंच जा रहे हैं। इवन आप देखिए कि गवर्नमेंट में जो सबसे टॉप लेवल की उच्चतर जो हमारी क्या कहते हैं उसे एग्जामिनेशन है, यूपीएससी, वहाँ पर भी अधिकांशतः आपको साइंस के स्टूडेंट ही मिलने वाले हैं। तो आपको धैर्य रखना है, मेहनत करते रहना है और अपने आप पर विश्वास रखें, आत्मविश्वास पर आप काम करते रहें, दैट्स इट। और बाकी कोई चीज़ें मैटर नहीं करती। तो सिर्फ जेई और नीट ही नहीं है, आपके लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे करियर ऑप्शन हैं। उन्हीं में से आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक आते जा रहा है। आप समझ ही रहे होंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या इंपॉर्टेंस बढ़ गया। अब अगर आप देखो चैट जीपीटी, आप एक वीडियो बनाने वाले वीडियो कंटेंट क्रिएटर हैं, यूट्यूब पर रील्स बनाते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, आपने सीधा टाइप करा कि आई एम वीडियो कंटेंट क्रिएटर, आई नीड दिस काइंड ऑफ स्क्रिप्ट, यू ऑलवेज गेट दैट। अब हम लोग के समय में ऐसा कुछ नहीं था, हम लोग खुद ही इतना सोचते थे, खुद ही बोलते थे। इवन अभी भी हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं बिकॉज हम लोग पूरे दिन बिजी होते हैं, पढ़ाने में जो रहता है समय जाता है, इसमें जाता है। लेकिन जब समय मिलता है तो थोड़ा सा रिसर्च करते हैं और फिर लगता है कि यार ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम की चीज़ है, तो फिर वो हम लोगों के साथ, हम लोग आप लोग के साथ साझा करते हैं। तो आइए टॉप 5 जो हमारा इन डिमांड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोल है, जो रोल्स हैं और जो उसके लिए स्किल चाहिए, वो मैं आप लोगों के साथ बच्चों शेयर करता हूँ स्पेशली 2024 के लिए। तो देखिए सबसे पहले आता है AIML, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग इंजीनियर्स। तो बीटेक की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, बहुत ध्यान से सुने। हमने सुना है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, हमने सुना है मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ईसी इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, बस यही सब। फिर एनवायरमेंटल इंजीनियर, या फिर थोड़ा बहुत इधर आ गए तो इसके अंदर घुस गए, किसके अंदर, आईटी। लेकिन इसके अलावा भी ये डिमांड बहुत ज़बरदस्त है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AIML इंजीनियर। देखिए इनका मेन काम क्या होता है, इनका मेन काम होता है लेटेस्ट जो हमारी AI टेक्निक है कि किस तरीके से वो ह्यूमन एफर्ट को रिड्यूस करेगी, किस प्रकार से मानव का जो दिमाग है, इंसान का जो दिमाग है, उसको कैसे रीड करेगी। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज जैसे कि फेस रिकॉग्निशन करना, स्पीच को रिकॉग्नाइज कर लेना। आजकल आप देख रहे होंगे कि विराट कोहली कहीं इंटरव्यू दे रहे हैं और उनका पूरा फेस को रीड करके AI ने अपनी मर्जी से, मतलब जिसकी भी कंपनी अपनी मर्जी से, विराट कोहली के ऐड में दिखेंगे कि हाय दोस्तों, मैं ये गेम खेलता हूँ और मैंने अपना गेम को जो है रिस्पेक्ट करा और फिर मैं क्रिकेट खेला माई सर्कल रमी ऐप पर और फिर मैंने इतने जीते, तो आप भी खेलना शुरू करो। अब हो सकता है कि मेरी फ़ोटो लेकर के कोई कुछ भी बना दे। तो कहीं ना कहीं इसका बहुत सारा साइड इफ़ेक्ट भी है और इसका बेनिफिट भी है। तो इंसान का जो दिमाग है वो क्या सोच सकता है, क्या कर सकता है, वो एक AI इंजीनियर इस पर काम करता है, करेक्ट। इसके लिए आपको क्या जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, वो देखिए डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट है, फिर इम्प्लीमेंट है, टेस्ट AIML सिस्टम पूरा टेस्ट करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, जैसे नॉर्मल एक इंजीनियर का काम होता है। वर्क विद डेटा साइंटिस्ट, जो डेटा साइंटिस्ट पूरा डेटा को एनालाइज करते हैं, उनके साथ ही कार्य करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के साथ कि भाई ये आपकी लोगों की डिमांड है तो चलिए। जैसे आजकल आप देखते होंगे कि एक्सेल शीट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें वो रो कॉलम याद करना बहुत डिफिकल्ट होता है। आप में से जिन भी विद्यार्थियों ने यूज़ करा होगा दे अंडरस्टैंड कि सर कहना क्या चाहते हैं। तो उसको भी कितना रिड्यूस किया जा सकता है, उसको भी कितना आसान किया जा सकता है, वो ये AIML इंजीनियर्स का काम होता है। ऑप्टिमाइज मॉडल्स फॉर परफॉर्मेंस एंड स्केलेबिलिटी, स्टे अप टू डेट। तो ये सारे इंजीनियर्स का जो होता है, इनका रोल्स एंड जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कुछ इस हद तक होता है। मिलना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के साथ मिलना, नई टेक्निक पर काम करना, किस तरीके से ह्यूमन एफर्ट को हम कम कर सकते हैं, उस पर इनका सारा का सारा
जिम्मेदारी होता है। स्किल एंड क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आप इसे रीड कर सकते हैं, बट मेनली मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक कंप्यूटर लवर हैं, प्रोग्रामर लवर हैं, प्रोग्रामिंग आपको बहुत पसंद है, जैसे कि पाइथन है, जावा है, C++ है, देन यू आर मेड फॉर दिस। ट्रस्ट मी, यू आर नॉट मेड फॉर कि यार मैं मेरे को सिविल इंजीनियर बनना है, ये बनना है। आपको कंप्यूटर से प्यार है, आपको कंप्यूटर की भाषा बहुत पसंद है, नहीं वो भाषा नहीं जो आप अपनी वाली या अपने वाले के बारे में सोच रहे हैं, मैं थोड़ा ओपन बताता हूँ, ठीक है, लेकिन आपको इसकी भाषा बहुत पसंद है, कंप्यूटर की भाषा बहुत पसंद है, देन यू आर मेड फॉर दिस। एंड लुक एट द सैलरी माय डियर स्टूडेंट, लुक एट द सैलरी पैकेज। इंडिया में भी है, ऐसा नहीं कि इंडिया में नहीं है, बट बाहर तो और भी बहुत ज़्यादा चलन है इसका। एंड आपको मैं बता दूँ कि आज पूरी दुनिया का जो इंडस्ट्री है, जो ऑनलाइन सेक्टर है, लगभग 40 से 42% यानी कि 40 से 42% जो हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कन्वर्ट हो चुके हैं। 30% और जो है वो प्रोसेस में है। आने वाले 5 से 7 साल में सब कुछ AI बेस्ड हो जाएगा। तो अगर आप सिर्फ किताबी कीड़े हैं तो उस किताब को थोड़ा साइड करके दुनिया के बारे में भी सोचना आपको शुरू कर देना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि यार किस तरीके से AI जो है हम लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट डालने वाला है। सो यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली, यू हैव टू थिंक अकॉर्डिंगली एंड यू हैव टू वर्क लाइक दैट। अब जैसे हम लोग थे, हम लोग सिंपल बोर्ड पर पढ़ाते थे, टीचिंग फील्ड से है ना, आप लोग मुझे जानते होंगे। तो हम लोगों के समय में था एक नॉर्मल सा वाइट बोर्ड, उसके ऊपर मार्कर से लिखते थे। लेकिन पहले क्या होता था कि ग्रीन बोर्ड होता था, उसके ऊपर हम लोग वो चौक से लिखते थे, वाइट कलर का होता था, कभी येलो कलर का होता था। अब अगर हम लोगों ने खुद को अपडेट नहीं किया होता तो शायद यहाँ तक नहीं पहुँचते। तो हम लोगों ने अपडेट किया मार्कर, फिर मार्कर के बाद एक और आया था जिसमें फिजिक्स का एक प्रिंसिपल लगता था कि 45 डिग्री एंगल पर हम ऐसे उल्टा होकर के लिखेंगे, वो ग्लास पर दिखेगा। फिर अपडेट किए, ये आ गया डिजिटल बोर्ड। इसमें ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जैसे मैं यहाँ जो भी पढ़ा रहा हूँ मेरा नोट शेयर हो जा रहा है, एक सिस्टम इसके अंदर डेवलप किया जाए तो स्टूडेंट्स को डायरेक्टली पहुँच जाए, है ना। फिर ऑनलाइन एडटेक प्लेटफॉर्म्स पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि टीचर ने पढ़ाया, डाउट्स क्लियर हुए, बच्चों के जो भी क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गए। सो ऑल दीज आर रिलेटेड टू दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर एंड मशीन लर्निंग लैंग्वेज। हाँ, अब जरा सैलरी पैकेज आप देखिए, $1,84,544। भाई साहब ये इंडियन रुपीज होता तो भी मजा आ जाता, बट ये $1,84,544 है। आज के वक्त अगर मैं US डॉलर की बात करूँ तो वो लगभग 79 रुपीज़ टू 80 रुपीज़ है। अगर आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये लगभग लगभग आता है 1,40,00,000 के आसपास। कैन यू बिलीव दिस? मतलब इतना बड़ा चंक, 1,40,00,000 रुपए भाई बहुत होते हैं। अपनी रिक्वायरमेंट्स, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर थोड़ी कम करोगे, लाइबिलिटीज कम करोगे तो दिस आर बेटर देन, मतलब कि मजे ही मजे हैं। इतना अमाउंट अगर आपको एक साल में के लिए मिल जाता है, इसमें से कुछ अमाउंट आप जो है FD कर लीजिए, म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए, पैसे से पैसा बन जाएगा बॉस। तो ये जो है अमाउंट आप लोगों को मिल सकता है अगर आप AI ML इंजीनियरिंग में आगे अपना करियर सोच रहे हैं तो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा AI रिसर्च साइंटिस्ट। नॉर्मली बेसिकली साइंटिस्ट क्या करता है, प्रॉब्लम्स के ऊपर सॉल्यूशन करता है। वही चीज़ हमारे AI रिसर्च एनालिस्ट का साइंटिस्ट का काम होता है। तो ये डिज़ाइन करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं आर्टिफिशियल लैंग्वेज इंटेलिजेंस के ऊपर, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कौन सी है। अब जैसे ये रिमोट है, अब इस रिमोट को मैं और कितना बढ़िया बना सकता हूँ, इसके अंदर और मैं क्या बटन दे करके ऐड ऑन कर सकता हूँ, एक क्लिक में सारी चीज़ें आ जाए। तो ये जो काम होता है ये तुम्हारे AI रिसर्च साइंटिस्ट का काम होता है। मोटा मोटा अगर आप समझें तो इस डिपार्टमेंट का काम होता है सोचना। इस डिपार्टमेंट का काम होता है नई नई टेक्नोलॉजी के साथ खुद को अपग्रेड करना, कंपनी को अपग्रेड कराते रहना। इसमें भी आप देखें तो जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो है कंडक्टेड ओरिजिनल रिसर्च इन AI ML एंड पब्लिश द पेपर्स एट टॉप टायर कॉन्फ्रेंस एंड जर्नल्स, है ना। फिर डेवलप एंड इंप्लीमेंट न्यू AI ML एल्गोरिदम, नए जो एल्गोरिदम आए हैं उसके ऊपर डेवलपमेंट करना। कोलैबोरेशन विद अदर रिसर्चर, जैसे अभी हम लोगों ने इससे पहले देखा था कि इनका काम क्या था कि ये दूसरे डेटा साइंटिस्ट के साथ जुड़ते थे, दूसरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के साथ जुड़ते थे। कौन? AI ML इंजीनियर्स। ये जो साइंटिस्ट होते हैं ये कोलैबोरेट करते हैं और रिसर्चर के साथ कि भाई इंडिया में इस लेवल पर रिसर्च हो रहा है, चाइना में किस लेवल का रिसर्च हो रहा है, जापान में किस लेवल का रिसर्च हो रहा है, USA में क्या हो रहा है, रशिया में क्या हो रहा है। तो ये सारे रिसर्चर्स के साथ कनेक्ट करने का काम ये साइंटिस्ट लोग करते हैं, और ये बहुत म्यूचुअली एक रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए रखते हैं हर एक कंट्री के जो एनालिस्ट होते हैं। जैसे नासा, फिर हमारा इसरो। अब ऐसा नहीं है कि नासा अपने आप में ठीक है नासा है, लेकिन भाई इसरो नासा का पिताजी न है, बुझा रहा है। हाँ, तो एक दूसरे के लिए एक रिस्पेक्ट रखना पड़ता है म्यूचुअली कि वो अपने लेवल पर काम कर रहे हैं। वो मंगल ग्रह पर जा ही नहीं पा रहे थे, इंडिया एकदम कम से कम लागत में जो है मंगल ग्रह पर पहुंच चुका था 2013-14 में ही। हाँ बिल्कुल। तो ये डिज़ाइन करता है कंडक्ट एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट AI ML मॉडल्स। तो इनका काम ये भी होता है डिज़ाइन करना, बनाना कि भाई हमने ये मॉडल बनाया है, अब चलिए देख लेते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर काम कर रहा है तो ठीक है कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो फिर हम इसके अंदर कमियां जो होंगी उसके ऊपर दूर करेंगे। जीवन में भी यही चीज़ याद रखना, आप सब विद्यार्थी हो, आप 10 चीज़ कीजिएगा
फेल हो रहे हैं फिर प्रयास कीजिए, फेल हो रहे हैं फिर प्रयास कीजिए, फेल हो रहे हैं प्रयास कीजिए, बिकॉज हमें नहीं पता है कि किस प्रयास के बाद हमारा सक्सेस छुपा हुआ है। तो गिरिए बट गिरे मत रहिए, उठ जाइए, गिरिए गिरे मत रहिए, उठ जाइए, क्योंकि उठना ही, कीप मूविंग ही जिंदगी का एकमात्र जो है परम ध्येय है आप लोगों का, है ना। फिर इसके अंदर कौन कौन से आपको स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन की जरूरत है, तो पीएचडी मास्टर्स एंड डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, यस, एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रिलेटेड फील्ड, स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, सारे साइंटिस्ट का होता ही है। फिर ये इसमें भी वही है, पाइथन है, C++, जावा है, मशीन लर्निंग लैंग्वेज है, डीप लर्निंग है, और री इन्फोर्समेंट लर्निंग है, एक्सीलेंट एनालिटिकल एंड प्रोग्राम सॉल्विंग स्किल्स के ऊपर भी इस पर ध्यान दिया जाता है। सैलरी पैकेज आई डोंट थिंक सो कि मुझे फिर से बोलना चाहिए, माई गॉड, ये 1 करोड़ 40 लाख से भी ज़्यादा ये जा रहा है, 1,73,73,000, 105 ये डॉलर में है। ऑब्वियसली आप इसे 80 से गुणा करेंगे, विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कितना ज़बरदस्त अमाउंट ये जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एआई आर्किटेक्ट की, आर्किटेक्ट ये वाला जो डिपार्टमेंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ये बेसिकली बिजनेस माइंडसेट के तरीके से है। जैसे नॉर्मल अगर आप एक आर्किटेक्चर सोचिए तो वो क्या करता है, वो डिज़ाइन करता है और फिर पूरा ध्यान रखता है कि यार अगर हमने ये डिज़ाइन कर दिया तो ये कितने साल तक चलेगा। जैसे बिल्डिंग का आर्किटेक्ट का एक ढांचा बना है, कितने साल तक चलेगा, किस तरीके से होगा, हम इस पर और कैसे बिजनेस कर सकते हैं, वो ये एआई आर्किटेक्ट करता है ना। तो an AI architect design and oversees the implementation of AI solutions, answering them aligned with business objectives. हमने कहा ना business objectives and technical requirement. They define the architecture and infrastructure for AI system and provide technical leadership throughout the development in life cycle. मतलब जो बन गया है उसका पूरा लाइफ साइकिल तक क्या प्रोसेस होगा, क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, क्या कमियां होंगी, तो उसको कैसे दूर किया जाए भाई साहब, इसके ऊपर जो काम करता है वो तुम्हारा एआई आर्किटेक्ट होता है। अच्छा, इसमें हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, तो डिजाइन एंड इंप्लीमेंट एआई आर्किटेक्ट्स फॉर द स्पेसिफिक बिजनेस एप्लीकेशंस और सॉल्यूशंस जहां जहां पर चाहिए उसकी जरूरत है। एक पाइपलाइन तैयार करते हैं डेटा प्रोसेसिंग टेक्निक के लिए और कोलैबोरेट करते हैं विद सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एंड इंटीग्रेट करते हैं एआई सिस्टम इनटू लार्जर एप्लीकेशंस। तो इनका भी काम क्या होता है, इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बड़े लेवल पर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है उनके साथ टाइप किया जाए और देखा जाए। अच्छा, इसमें हमको स्किल्स की किसकी जरूरत होती है, तो एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस चाहिए, जबरदस्त एक्सपीरियंस चाहिए इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एंड आर्किटेक्चर डिजाइन में, डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए मशीन लर्निंग की और प्रोफिशिएंसी इन क्लाउड प्लेटफॉर्म्स लाइक AWS, Azure एंड गूगल क्लाउड, इसमें आपकी मास्टरी होनी चाहिए। ये बात ध्यान से समझ लीजिए आप। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप स्किल्स, ऑब्वियसली बात है कि आप एक आर्किटेक्ट हो तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल होनी चाहिए। अब अगर हम बात करें सैलरी की, तो भाई साहब हमारे को कुछ बोल लेने की जरूरत नहीं है, तुसी देख रहे हो, तुसी समझ रहे हो, 1,92,067। भाई साहब अगर मैंने 80 से गुणा कर डाला ना, कसम उड़ान जल्दी की 1,50,00,000 से भी ऊपर चला जाएगा। तुसी कर लो और तुसी बता दो कमेंट सेक्शन के अंदर। चलिए नंबर 4 की बात करें तो क्वालिटी अश्योरेंस QA इंजीनियर। बेसिकली शॉर्ट में अगर मैं समझाऊं तो ये डिपार्टमेंट क्या करता है कि हमारी क्वालिटी को चेक करता है कि भाई हमने जो बनाया है एआई मॉडल वो कितना बेस्ट है हमारे इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के ऊपर। जैसे मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, से फॉर एग्जांपल निरमा, हाँ निरमा सर्फ मैंने बनाया, मैं नहीं बना रहा भाई, मैं तो फिजिक्स से क्वेश्चन बनाता हूँ। तो निरमा सर्फ हमने बनाया। अब निरमा सर्फ गंदगी को कितना साफ करता है, किस लेवल तक साफ करता है, अच्छा करता है, क्या रिव्यूज है कस्टमर की तरफ से, उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो ये जो पूरी क्वालिटी एश्योरेंस की बात होती है ना, वो ये डिपार्टमेंट करता है। कौन, QA इंजीनियर्स। हाँ जी, तो डेवलप करते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, फेल होते हैं, फिर उसको ठीक करते हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। इसमें स्किल की क्या जरूरत है, लैंग्वेज तो चाहिए ही चाहिए बॉस, पाइथन लैंग्वेज, सेल्स, स्क्रिप्टिंग, सब कुछ चाहिए। सैलरी मत पूछो आप, थोड़ा सा कम है लेकिन बहुत कम नहीं है भाई, $90,000 मारी गुड़ा 80 से 8 9 72, ये इसमें भी चला जाएगा भाई साहब, 72 लाख से ऊपर चला जाएगा। तो जोरदार है इसके अंदर, ठीक है। चलिए लास्ट अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट मैनेजर की, तो प्रोडक्ट मैनेजर का जो मेन काम होता है प्रोडक्ट मैनेजर का, कि प्रोडक्ट को किस तरीके से मार्केट में स्केल करना है। मतलब कि जो हमने बनाया, से फॉर एग्जांपल जैसे मैंने की प्रोडक्ट बनाया था, अब ये प्रोडक्ट मार्केट में किस कैटेगरी तक जाएगा, कितना जाएगा और इसका अमाउंट क्या होना चाहिए, ये किस तरीके से कस्टमर के बीच में जा रहा है, एवरीथिंग रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, ये काम होता है हमारे एआई प्रोडक्ट डिपार्टमेंट का। और इसमें भी सैलरी आप देख सकते हैं 2 लाख। अरे भाई ये तो बहुत जोरदार जाता है, बिकॉज ये पूरा बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। तो ये क्या, इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लीजिए, डिफाइन द प्रोडक्ट विजन एंड रोड मैप फॉर एआई प्रोडक्ट एंड सॉल्यूशन। मतलब पूरा रोड मैप तैयार कर लिया जाता है कि भाई ये प्रोडक्ट किस तरीके का है, कहाँ जाएगा, कितना सेल होगा, बिजनेस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से भी आप सोच सकते हैं। कोलैबोरेट विद स्टेक होल्डर्स टू गैदर रिक्वायरमेंट्स एंड प्रायोरिटाइज द फीचर्स। कंपनी में जो स्टेक होल्डर्स हैं
उनके साथ टाइप करना और इसकी प्रायोरिटी को डिफाइन करना, दैट इज़ द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी आई थिंक ये हमारे प्रोडक्ट मैनेजर का होता है। फिर ये वर्क विद इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन टीम्स टू डेवलप एंड डिलीवर द हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। ऑब्वियस सी बात है कि अब ये डिज़ाइन टीम के साथ कनेक्ट होंगे ही, क्योंकि ये प्रोडक्ट मैनेजर टीम में आते हैं। मॉनिटर करते हैं प्रोडक्ट को, परफॉर्मेंस देखते हैं, यूज़र का फीडबैक देते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं एरिया को और क्या कहाँ पे इंप्रूवमेंट होना चाहिए। यहाँ पर भी अगर आप देखा जाए तो क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इंटरपर्सनल स्किल्स आपके अंदर चाहिए। स्ट्रॉन्ग टेक्निकल बैकग्राउंड होना चाहिए, नॉलेज ऑफ एआई टेक्नोलॉजीज। बिकॉज देखो जैसे कि आज मैं मान लो मार्केट में मैं घी बेचने जा रहा हूँ, देसी घी। अब भाई साहब हम जिंदगी में देसी घी खाए नहीं है, वनस्पति घी खाए हैं, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं, नहीं खाते हैं हम। हमको देख के लग रहा है नहीं, हाँ ठीक है। तो हाँ, तो हम जब हम घी खाए ही नहीं है, घी कभी देखे नहीं, तो हम घी कैसे बेचेंगे? जैसे गौरव तनेजा सर घी खाए हैं, शरीर फूला हुआ है उनका, घी बेच रहे हैं, बेचा भी रहा है बढ़िया से लल्लन टॉप तरीके से। जब तक आपको प्रोडक्ट के बारे में एश्योरेंस नहीं है, आप प्रोडक्ट वाले टीम में कैसे काम कर सकते हो? तो प्रोडक्ट का बहुत डीप एनालिसिस आपको होना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, क्यों है, क्या फीचर है, क्या रोड मैप है, क्या प्रोसेस है, वो तमाम जानकारियाँ इसके अंदर होती है। एंड सैलरी तो आप समझ लीजिए कि एवरेज सैलरी जो है लगभग $1,50,000 है, तो ऑब्वियसली ये करोड़ के आसपास जाता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी है। प्लीज़ चैनल को भी शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को भी अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। बाकी आप अपना मीठा सा कमेंट जरूर छोड़ते हुए जाएंगे, ताकि सचिन सर कमेंट जरूर रीड करते हैं। सचिन सर आपके हमेशा रीड करते हैं, जहाँ पर भी प्रॉब्लम दिखेगा मैं डेफिनेटली आपसे उसे कनेक्ट करूँगा। बाकी आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम सचिन सर फिजिक्स को मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिसकी सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप मुझे पर्सनली डीएम करके भी अपने करियर रिलेटेड इसी तरीके की प्रॉब्लम्स है तो पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक खुश रहें, मुस्कुराते रहें, मुस्कुराहट के साथ ये चैनल को जरूर देखते रहें। बाय, टेक केयर, जय हिंद।